जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए मैथ के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। बिल्कुल सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं, इसलिए बिना स्किप किए एक भी क्वेश्चन को पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 35वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 34 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। उनका प्लेलिस्ट आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगा, जहां जाकर बाकी के पार्ट भी आप लोग देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। इस क्लास की पीडीएफ यदि आप लोग चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत वजन 38 किलोग्राम है। नाव और नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत वजन 52 किलोग्राम है और नाव का वजन आपसे पूछा है। तो ये एवरेज का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि यदि आपको औसत दिया हो और आंकड़ों की संख्या दी है, यदि आपको योग लाना होता है तो आप क्या करो, आंकड़ों की संख्या का गुणा करो औसत से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन में शुरू में अपने को आंकड़े दिए हैं 5 व्यक्ति, तो 5 का गुणा यदि मैं यहां पर करता हूं औसत से 38 से, तो इनका योग हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग योग निकाल लेते हैं। 5 का गुणा 38 में करेंगे, 5 8 40, कैरी 4 होगा, 5 3 15 और 4 हो जाएगा 19। 190 किलोग्राम वजन हो जाएगा 5 व्यक्तियों का योग। अब यहां बोला गया व्यक्तियों नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत फिर से बताया, तो फिर से अपन योग निकाल लेंगे। लेकिन अब आंकड़े हमारे पास चेंज हो चुके हैं। 5 व्यक्ति थे और एक नाव थी, मतलब टोटल 6 आंकड़े हैं, जिनका योग हमें औसत हमें बताया 52 किलोग्राम। तो फिर से आंकड़ों की संख्या का गुणा हम औसत से करेंगे तो हमारे पास योग निकलेगा। 6 दूनी 12 बनेगा और कैरी 1, 6 5 30 और 1 31, 312 किलोग्राम योग बनेगा। अभी 312 में नाव का वजन और 5 व्यक्तियों का वजन शामिल है, तो हम क्या करेंगे, नाव और 5 व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों का वजन हटा देंगे, यानी घटा देंगे, तो हमारे पास नाव का वजन बच जाएगा। यानी कि हम लोगों को 312 में से माइनस करना होगा 190 को। तो हमारे पास नाव कितने किलोग्राम की है, ये बच जाएगा। 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा। 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा। और यहां पर 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। 122 किलोग्राम की नाव हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको सामने दिखाई दे रहा है। यदि 5a माइनस 3b रेशो 4a माइनस 2b बराबर 2:3, तो a रेशो b बराबर होगा। मतलब क्वेश्चन में हमें दिया कि 5a माइनस 3b और यहां पर फिर से रेशो लगा है, तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि रेशो का मतलब हमेशा भाग होता है। भाग का साइन आप लगा सकते हैं और इसके बटे में हम लिख सकते हैं कि 4a माइनस में लिखा है 2b और इसके बराबर में बोल रहा है कि 2:3। इसका मतलब ये कि हम 2/3 यहां पर लिख सकते हैं। यहां से हमें a रेशो b का मान फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनका। या 3 का गुणा ऊपर पूरी इक्वेशन में होगा, 3 5 15 a हो जाएगा और माइनस का माइनस लगाओगे, 3 3 9 और 9 भी हो जाएगा बराबर। 2 का गुणा इधर करेंगे, 2 चुक 8a और यहां पर माइनस से माइनस लगाएंगे और 2 दूनी हो जाएगा 4b। प्यारे साथियों, अब क्या करना होगा, a को एक साइड कर लेते हैं। मतलब यहां पर हमें 5a और प्लस का 8a इधर आएगा तो माइनस का 8a हो जाएगा बराबर। इधर लिखा है माइनस का 4b और माइनस का 9b भी उठा के इधर लाएंगे तो हमारे प्लस का 9b हो जाएगा और माइनस का इधर लिखा है 4b। अब क्या करो, 9b में से 4b चला जाएगा तो 5b बचेगा और यहां पर 15a में से 8a जाएगा तो 7a यहां पर बचेगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, a और गुणा का भी इधर लाएंगे तो भाग में चला जाएगा बराबर। इधर में कितना लिखा है 5 और गुणा का 7 इधर भाग में आ जाएगा, 5 के 7। इस प्रकार हमारे पास a का मान a के सामने वाला होगा, यानी a का मान कितना है 5 और b का मान कितना आया 7। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा a रेशो b बताओ, तो a का मान 5 आया, रेशो b का मान 7 यानी 5:7। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। एक पेन का एसपी
₹24। एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, मतलब एक पेन को ₹24 में बेचा गया। यदि इसके सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। तो ये बोल रहा है कि इसके सीपी और हानि का परसेंट का मान बराबर है, तो इसका सीपी ज्ञात करो। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को हम लोग अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से सेकेंडों में इसका आंसर हम लेके आ जाएंगे। क्वेश्चन ने पूछा कि इसका क्रय मूल्य बताओ, तो 4 ऑप्शन में क्रय मूल्य हमें दिया है। मान लिया जाए कि इसका क्रय मूल्य 30 होगा, तो अगर क्रय मूल्य 30 होगा तो विक्रय मूल्य बोल रहा है कि 24 है। तो यहां पर हम जान सकते हैं कि 30 का सामान यदि 24 में बेचा जाएगा तो लॉस कितना होगा, तो हम समझ सकते हैं कि 6 यूनिट का लॉस होगा। अब आप जानते हो कि लॉस का प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हानि बटे क्रय मूल्य करना पड़ता है। तो हानि 6 की हुई और क्रय मूल्य कितना माना हमने, 30, ऑप्शन में से माना 30 और गुणा में 100 करेंगे तो लॉस का प्रतिशत हो जाएगा। हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100 करिएगा, हानि का प्रतिशत आएगा 6 पंजे 30 और 5 से अपन 100 को काटेंगे तो 20 बार कटेगा, मतलब 20% की हानि होगी। लेकिन क्वेश्चन ने यह बोला कि हानि का प्रतिशत और क्रय मूल्य का मान बराबर है, तो कहने का मतलब यह है क्रय मूल्य इसका 30 था, तो अगर हानि प्रतिशत भी 30 हो जाता तो फिर ऑप्शन नंबर 1 सही था, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार से अगर क्रय मूल्य 80 मानेंगे तो विक्रय मूल्य दिया है क्वेश्चन में 24, तो डेफिनेटली हम 80 में से 24 को घटा लो, हमारे पास हानि निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, 7 में से 2 गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 बचेगा। ₹56 की यहाँ पर हानि होगी और हानि का प्रतिशत निकाल लो। तो हानि बटे क्रय मूल्य 80 माना ऑप्शन में से और गुणा में 100 करेंगे। 0 में से 0 कटा, 8 से काटेंगे 56 को 7 बार, 8 7 56 और 0 यानी हानि का प्रतिशत 70 होगा। 70% हानि हुई और ₹80 क्रय मूल्य था, तो हानि का प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी से करेंगे। अगर ₹60 क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य यदि ₹24 है तो डेफिनेटली हानि हुई और कितने की हुई, 60 में से 24 को घटाओ तो यहाँ पर 10 में 4 गया, 6 बचा, 5 में से 2 गया, 3, तो यहां पर आपके पास ₹36 की हानि हुई। हम क्या करेंगे, हानि का प्रतिशत निकालेंगे। तो हानि बटे क्रय मूल्य हमने 60 माना और गुणा में 100 करो, हानि का प्रतिशत बन जाएगा। 6 से काटा, 0 0 कटा, 6 से 36 6 बार कटेगा और 0 आएगा तो 60% हानि हुई। हानि का प्रतिशत 60 है, तो क्वेश्चन ने यह बोला था कि जितने परसेंट हानि है उतना ही क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य हमने ऑप्शन में से 60 माना था, 60% हानि हुई, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी डी को भी आप करोगे ऑप्शन से तो नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी आप लगाइएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 50,000 के 120% का 0.08% किसके बराबर होगा। तो यहां पर डायरेक्ट इसे सॉल्व करने के लिए 50,000 कहा जा रहा है कि 120% निकालो, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे। 50,000 का 120%, 50 गुणा 120/100, 120% निकलेगा। फिर का मतलब गुणा, ये दोनों काके की सबका मतलब गुणा होता है। फिर निकालेंगे हम इसका परसेंटेज 0.08%, तो 0.08 गुणा 1/100, मतलब बटे में 100 आएगा, परसेंटेज हटेगा, तो इसका मान हमें सोल्व करके बताना है। यहां पर ये पॉइंट भी हटाएंगे तो 2 जीरो और नीचे आ जाएंगे, क्योंकि इकाई तरफ से 2 अंकों के पहले दशमलव लगाएं। टोटल ये 4 जीरो हैं और ये 4 जीरो यहां पर कट हो जाएंगे। अब यहां से क्या करो, 1 जीरो से ये 1 जीरो काटो, 5 से काटेंगे 10 को 2 बार कटेगा, 5 से ये 5 1 बार कटेगा, 2 से हम 12 को काटेंगे, 2 छंग 12 हो जाएगा। और यहां पर इस प्रकार से 6 गुणा 8, 6 8 48, तो कहने का मतलब 48 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, वेरी मोस्ट और आईएमपी क्वेश्चन है। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना आरंभ करती है, प्रति सेकंड उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती जाती है। वह 385 किलोमीटर की दूरी कितने घंटों में तय करेगी। तो इसे करने के लिए हमें क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन में हमें कार की चाल दी है, इसका मतलब चाल क्या होती है, 1 घंटे में तय की गई दूरी होती है। तो कार 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर कहने का मतलब दूसरे घंटे में फिर से वो कहा जा रहा है कि हर घंटे 5 किलोमीटर उसकी गति बढ़ जाएगी। तो दूसरे घंटे में वो कार 5 किलोमीटर और ज्यादा दूरी तय करेगी, मतलब 45 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस प्रकार तीसरे घंटे में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास फिर से कितनी करेगी, 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।
हर घंटे 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ती जा रही है। चौथे घंटे में वो 55 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस प्रकार पांचवें घंटे में वो यहाँ पर 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। हम तब तक 5-5 को बढ़ाते जाएंगे तब तक ये 385 किलोमीटर की दूरी तय ना कर ले। इस प्रकार 6वें घंटे में वो 65 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 7वें घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय कर। इसका मतलब आप इन सबको जोड़ दो। आप इन सबको जोड़ोगे तो 5 5 10 और 5 15 के 5 हो जाएंगे, कैरी 1 आएगा। 4 4 8 8 5 होता है कितना 13, 13 और 5 हो जाएगा 18, 18 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24, 24 में 6 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 और 7 होता है 37, 37 में एक हासिल का जोड़ेंगे 38 हो जाएगा। तो 385 किलोमीटर की वो दूरी इस प्रकार से तय करने में टोटल कितना टाइम ले रही है, तो 7 घंटे का टाइम ले रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में उसमें 5% का ह्रास हुआ। प्यारे साथियों, ह्रास का मतलब होता है कमी हुई। उसके बाद बोल रहा है दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या 47,880 थी। पहले वर्ष के प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी, मतलब यहाँ पर प्रारंभिक वैल्यू पूछी और लास्ट वाली वैल्यू हमें दी है। तो मान लिया जाए कि प्रारंभ में जो जनसंख्या थी वो एक्स जनसंख्या थी। ये एक्स जनसंख्या अपने आप में 100% थी। इस 100% में पहले वर्ष में 5% की वृद्धि हुई तो हम प्रारंभिक जनसंख्या का 105% निकालेंगे और 5% वृद्धि होने के बाद पुनः ये 100% जनसंख्या हो गई। फिर यहां बोला जा रहा है कि दूसरे साल के अंत में 5% की कमी हुई तो हम डायरेक्ट इसका 95% निकालेंगे और 2 साल के अंत का वैल्यू अपने को बराबर में रखना होगा जो हमें क्वेश्चन में दिया है 47,880। तो यहां पर 47,880 थी। अब हम यहां से x का मान लाएंगे तो 47,880 ये भाग वाले सारे नंबर इधर गुणा में चले जाएंगे, गुणा में 100 गुणा में 100 और गुणा में जो आपको दिखाई दे रहा है 105 गुणा 95 ये भाग में आ जाएगा। इनको हम काटेंगे, 5 से काटेंगे इनको तो 5 एकम 5 5 9 45, 5 से 100 को काटेंगे तो ये 20 बार कटेगा। 5 से 105 को काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 से 20 को काटेंगे 4 बार में 5 चौको 20 हो जाएगा। हम 7 से काटेंगे 7 या 21, 7 से इधर काटेंगे 7 छंग होता है 42, अब 5 बचेगा, 7 8 56, 2 बचा, 7 चौको 28 और ये 0 हो जाएगा। 3 से कट जाएगी ये वैल्यू, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 यहाँ पर फिर 8 में देंगे, 3 दूनी 6, 2 बचा 24 हुए, 3 8 24 और ये 0। अब हम 19 का भाग लगाएंगे 2280 में तो यहाँ पर 19 से कम 19 हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा तो 38 हो जाएगा। 19 दूनी 38 और ये 1 0। अब यहाँ पर एक बार का यहाँ 4 बार कटा तो यहाँ हमारे पास x का मान कितना आएगा, गुणा कर लो जो वैल्यू बच गई, बाकी सब कट हो गया। यहाँ पर हमारे पास बचा 120 गुणा, यहाँ पर बचा और क्या एक 4 बचा हमारे पास और गुणा में हमारे पास 100 बना तो x का मान आ जाएगा, मतलब 2 साल पहले यानी प्रारंभ में जनसंख्या हमें मिल जाएगी। तो आप 12 का गुणा 4 से करोगे तो 12 गुणा 4 12 चौको 48 होता है और 1 0 और 2 0 टोटल ये 3 0 वापस से लग जाएंगे तो 48,000 x का मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। यदि 16 पेन का लागत मूल्य 12 को पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता कितनी है। लागत मूल्य का मतलब होता है दोस्तों क्रय मूल्य। तो यहाँ क्रय मूल्य 16 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य को हम सीपी बोलते हैं और विक्रय मूल्य को हम एसपी बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला गया 16 पेन है ना, 16 पेन का क्रय मूल्य, तो हम क्या करेंगे 16 गुणा सीपी करेंगे और यहाँ बोला गया 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 12 गुणा एसपी हो जाएगा और दोनों बराबर हैं इसलिए बराबर का साइन लगाएंगे। यहाँ पर सीपी लिखा, गुणा का एसपी इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा और बराबर में इधर 12 रह जाएगा, गुणे का 16 इधर आएगा तो भाग में 16। 4 से काटेंगे 4 3 12 होता है और 4 चौको 16 होता है। इसका मतलब क्रय मूल्य का अनुपात 3 है और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य का अनुपात 4 है। इस प्रकार इस प्रश्न में हमें क्या हुआ, लाभ हुआ कि अगर 3 यूनिट में वस्तु खरीदी
और 4 यूनिट में यदि बेची तो प्रॉफिट हुआ 1 यूनिट का। क्वेश्चन ने कहा लाभ का प्रतिशत बताओ, तो हम जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, और गुणा में 100 करोगे तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा। इनको काट लो, 3 से 100 को काटेंगे डायरेक्ट तो 33 सही, 1/3 प्रतिशत का क्या हो जाएगा लाभ। 33 सही, 1/3 प्रतिशत लाभ ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8, 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत 9 है, उनमें से सबसे छोटा क्या है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर क्रमिक जब भी बोले क्वेश्चन धनात्मक विषम हो या सम हो, यहाँ पर यदि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए और औसत बताया जाए तो जो औसत होता है वो हमेशा बीच वाली संख्या होती है। अब यहाँ पर टोटल 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं जिनमें बीच में 9 है, तो हम क्या करेंगे 2 संख्या इसके बाद लिख लेंगे, 2 इसके पहले लिख लेंगे, इस प्रकार 5 विषम संख्याएं लिख लो। बीच में यदि विषम संख्या 9 है तो इसके पहले की 2 क्या आएगी, एक तो 7 आएगी और उसके पहले एक 5 आएगी। इसके बाद 2 विषम संख्याएं क्या आएगी, 9 के बाद 11 और एक आएगी 13। तो ये 5 क्रमिक विषम संख्याएं हमारे पास बन गई। और क्वेश्चन में पूछा गया सबसे छोटी बताओ, तो 5 सबसे छोटी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक मनी बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:3:2 है और बैग में कुल धनराशि 500 रुपए है, तो उसमें 2 रुपए के सिक्के कितनी राशि है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर हमें सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया और इन सिक्कों में एक एक सिक्के का मूल्य हमें बताया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके मूल्य का अनुपात बना लेंगे। मूल्य का अनुपात बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो इनकी संख्या का अनुपात है, तो प्रारंभ में जैसे 4 दिया, फिर 3 दिया, फिर 2 दिया, इनकी संख्या के अनुपात में इनके मूल्य का हमें गुणा करना होगा। मतलब यहाँ पर 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया का गुणा करेंगे तो ये मूल्य का अनुपात हमारे पास बन जाएगा। 4 एकम 4 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 4:6 और 10 ये मूल्य का अनुपात आया। अब इनका कुल मूल्य हमें बताया 500, तो यहाँ पर भी मूल्य के अनुपात का योग कर लेंगे। तो 10 में 6 जोड़ा 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 रेशो का मान हमें क्वेश्चन में बताया 500। 1 रेशो का मान लाने के लिए हमें 500 में 20 का भाग देना होगा और इसे काटना होगा, तो ये 25 बार कट जाएगा। अब क्वेश्चन ने ये पूछा कि 2 रुपए के सिक्के में कितनी राशि है। तो पहले तो हमें क्या करना होगा कि 2 रुपए के सिक्के कितने हैं ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 1 रेशो का मान आया 25, इसका गुणा 2 रुपए के सिक्के उनकी संख्या के अनुपात से करेंगे, मतलब 3 से गुणा करेंगे 25 का, तो हमारे पास 75 सिक्के निकल कर आ जाएंगे, 75। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास 2 रुपए के सिक्के 75 है। अब क्वेश्चन ने यह पूछा कि 2 रुपए के सिक्के का मूल्य बताओ। तो अब यदि हमारे पास 75 सिक्के होते और एक सिक्का 2 रुपए का होता है, तो टोटल धनराशि कितनी बनती है, 75 का डबल धनराशि बनेगी, यानी 150 रुपए हमारे पास बनेंगे। और 150 रुपए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, यदि एक परिमाण को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, बड़ा भाग बताया 75 है, परिमाण हमें बताना है। तो प्यारे साथियों 3:5 2 हिस्सों में बांटा गया, उनमें बड़े हिस्से का मान बताया 75, और 75 का मतलब हमें यह बताया कि बड़े हिस्से का अनुपात कितना है 5 रेशो का मान हमें बताया। संख्यात्मक मान रेशो में जिसका भी बताया जाए उसके बराबर रेशो को हम लोग करेंगे। 1 रेशो का मान लाने के लिए हमें यहाँ पर 75 में 5 का भाग देना होगा, तो यहाँ पर ये कटेगा, 5 एकम 5 और 2 बचा 5 25, 15 रेशो। 1 रेशो का मान आया 15। क्वेश्चन ने कहा कि परिमाण बताओ, मतलब कुल राशि बताओ कितनी थी। तो परिमाण जो था 3 रेशो फर्स्ट हिस्सा था, दूसरा हिस्सा 5 रेशो था,
टोटल परिमाण हमारे पास 8 रेशियो था, तो आप क्या करो 8 का गुणा यदि 15 से करोगे तो टोटल परिमाण आ जाएगा 15 8 120। 120 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इंपॉर्टेंट 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको आपकी आगे आने वाली एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। प्रतिदिन इस क्लास को जरूर देखा करें, यकीन मानिएगा आपका मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और सभी तरह के क्वेश्चन इनमें इंक्लूड किए जाते हैं, इसलिए रोज रोज इस क्लास को जरूर देखा करें। यदि क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर किया करें, शेयर किया करें और उसके बाद यदि आपको क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन प्रतिदिन मिल जाएगा। और प्रतिदिन क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जिससे आपको टेलीग्राम पे जाके आप लोग वहां पर पीडीएफ को डाउनलोड करके बाद में भी इन क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पढ़ते रहिएगा सभी साथी, मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।